उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत डीएलएड के प्रशिक्षुओं को नाट्य कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की नई विधि सिखाई जा रही है। बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन के 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें नाट्य कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की नई विधि में पारंगत किया जा रहा है। इसमें कुमाऊं के प्रसिद्ध रंगकर्मी डीएलएड प्रशिक्षकों को नाट्य कला के माध्यम से शिक्षण की बारीकियां सिखा रहे हैं। नाट्य कला संस्था युगमंच नैनीताल के निदेशक जहूर आलम ने थिएटर की महत्ता बताते हुए कहा कि नाट्य कला ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जिससे बच्चों की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में हो सकता है। नाट्य कला के जरिए ही बच्चों के व्यक्तित्व में संतुलन लाया जा सकता है। सरकार की भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि थिएटर और जितना गीत संगीत है, जो चीज़ें हैं, उसको भी जो है बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और बाकायदा उसको जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे जो है उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाटक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से विजुअल बनते हैं। थिएटर के ज़रिए से जो है वो एजुकेशन को और सहज सरल और दृश्यात्मक बनाया जा सकता है, ताकि वो जिस तरीके से अगर होगा तो सारे सब्जेक्ट को जो है वो बच्चे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनको बहुत मज़ा आएगा। वो तो वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेखक हेमंत बिष्ट का कहना है कि थिएटर जीवन कला के साथ सजीवता और मानवता से जुड़ी विधा है। ये जीवन के विविध रंगों को मंच पर प्रस्तुत कर सकती है। थिएटर में सभी कलाओं और कौशल का समावेश होता है, जिसे बच्चे कम से कम समय में किसी विषय को सीख सकते हैं। नई पीढ़ी के शिक्षकों को थिएटर के जरिए पढ़ाने की कला आना जरूरी है। जी बिल्कुल, शिक्षक आज भी पढ़ा रहे हैं और जितने इनोवेटिव टीचर हैं वो इन सब विधाओं को आज भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी नई शिक्षा नीति में ये रेखांकित किया गया है थिएटर इन एजुकेशन। होता तो पहले भी था सर, जब हमारे बुजुर्ग होंगे, उनके माता पिता होंगे, तो तब भी थिएटर किसी न किसी रूप में हमारे पठन पाठन में आता होगा। लेकिन अब उसको सुसंगठित रूप में एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक समयबद्धता के साथ विद्यालयों में लाया जा रहा है, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक पठन पाठन भी हो सके, रुचिपूर्ण पठन पाठन हो सके। इसके लिए जो नई शिक्षा नीति का रेखांकित जो उद्देश्य है हमारे पास है थिएटर इन एजुकेशन, तो हम पहले से ही तैयारियां करके हम सभी शिक्षक, हम बच्चे कक्षाओं में थिएटर के माध्यम से अपने एजुकेशन को पुष्ट कर सकें, प्रभावशाली बना सकें। तो वहीं थिएटर इन एजुकेशन की कार्यशाला में पढ़ाने के नए तरीके सीख रहे भिक्षुओं का भी मानना है कि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने में नाट्य कला का एक अहम रोल निभा सकता है। ये एक ऐसी कला है जिससे बच्चे बिना बोर हुए जल्दी चीजें को समझ सकते हैं। मेरे विचार से जब हम आगे जाकर स्कूल में जाएंगे तो हम अलग अलग एक्टिविटी और प्ले के थ्रू बच्चों को हमें टीचिंग करने में हेल्प मिलेगी, जिससे बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो एज ए टीचर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल वर्कशॉप होने वाली है। बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है या फिर पिक्चर्स में, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम बच्चों में पढ़ाई का बोझ ना डाल के पढ़ाई को एक नाटक में या फिर म्यूज़िक में, संगीत में कन्वर्ट कर दे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई के खिलाफ। जैसे हम उनको कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग अलग पार्ट को बच्चों पे डिवाइड कर दे कि किसी को कुछ बना दे और किसी को कुछ बना दे, तो एक तो वो छाप उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। अगर उन्हें ऐसे याद नहीं रहेगा कि तुलसीदास जी कौन थे, तो उनसे ये याद रहेगा कि यार मेरे दोस्त ने तुलसीदास का रोल किया था, तो उसने क्या बोला, वो डायलॉग उसे हमेशा याद रहेगा। और ये हमेशा देखा गया कि म्यूज़िक जो है बच्चों में पढ़ाई से ऊपर ही रहे, नीचे कभी नहीं रहे। दरअसल सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नाट्य कला को भी शिक्षण विधि में शामिल किया है। नाट्य कला शिक्षण में समस्त कलाओं और कौशल का समावेश है। फिलहाल डीएलएड प्रशिक्षकों को पढ़ाई की एक नई तकनीक के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बच्चों को गहरे भावों, विचारों को समझकर उन्हें भली भांति शिक्षित कर सकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।